कहते हैं गांव का पुरानिया आदमी ना देसी आइंस्टाइन होता है। वो खैनी को रगड़ते हुए घर्षण के सिद्धांत को सिद्ध कर देता है और खैनी को मुंह में लेते हुए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को प्रैक्टिकली प्रूव कर देता है कि खैनी को मुंह में लेना कला नहीं है, ये ना विज्ञान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गांव के उन लड़कों के बारे में जो शहर में रह के सरकारी नौकरी पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे गांव के लोग जो है सोशल मीडिया से नजर बनाए रखते हैं। अच्छा, पटना में रह के मंटुआ क्या कर रहा है ये भले मंटुआ को नहीं पता हो, लेकिन उसके सारे एक्टिविटी को गांव का देसी रॉ एजेंट जो है मॉनिटर करता है। फेसबुक चलाएगा मंटुआ और नोटिफिकेशन मिलेगा गांव वाले। सोशल मीडिया के जमाने में गांव वालों के हाथ एक नया चीज लगाया हुआ है, टिकटॉक। गांव की परंपरा में है, वैसे विद्यार्थी जीवन में इसको देखना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी घर आए मंटुआ के अंदर कलाकार जग गया तो उस कलाकार को वायरल होने से पहले ही स्ट्राइक मार देता है, कुछ न्यू होने से पहले उसका व्यू गिरा दिया जाता है। लेकिन मर्फिलो तो मर्फिलो है, इसलिए मंटू के अंदर का कलाकार एक दिन जगता है और वो वीडियो बना ही देता है। अब चूल्हा जला रहे हैं, अब चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हा। आय हाय, क्या एक्टिंग थी लड़की की। लिपस्टिक में होठ एकदम पिंक थे, डायलॉग डिट्टो सिंक थे। इतना समझिए कि लड़का मिर्जापुर के मुन्ना भैया को एक्टिंग बीट कर रहा था। वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ, लेकिन टिकटॉक पे नहीं, मंटुआ के गांव में। अब देखिए, यहाँ बात जो है ट्रम्प से भले स्टार्ट होती है, लेकिन खत्म हमारे मुखिया नन्हे पहलवान पे होती है। ताकि वैश्विक राजनीति में ना भारत का बहुत बड़ा योगदान है, और भारतीय राजनीति में हमारे गाँव का, और गाँव में हमारे प्रधान नन्हे पहलवान का। देखिए, संक्षेप में कहें ना तो हमारे प्रधान जो है वैश्विक स्तर पर राजनीति करने का हुनर रखते हैं। और वैसे भी गांव में जाति समीकरण को बैठाना किसी भू राजनीतिकरण से कम है क्या? अच्छा, इसी में अगर कोई बाहर का लड़का, पटना प्रयागराज का पढ़ा लिखा गांव आ जाए तो उसको तमाम परीक्षाओं से जो है गुजरना पड़ता है। यार, उसको तब तक लोहे की भट्टी में तपाया जाता है ना जब तक उच्च ताप निष्कर्षण में उसका धातु मूल न निकल जाए, और आपको भले मिलता होगा 2 घंटा फ्री के लिए। बाकी ये गांव है, और गांव में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है बलेसर चाचा है। देखिए, बलेसर चाचा जो है ना बड़ी मैगी मैड आदमी, इनको सब कुछ 2 मिनट में चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी पटना और प्रयागराज बाहर से पढ़ के आए तो आपको 3 मिनट अतिरिक्त मिलेगा। मैंने आपको 5 मिनट में प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर करना है। अगर नहीं हुआ तो अगले ही मिनट में पटना और प्रयागराज का बेइज्जती जो है तय है। क्या था? देखिए भाई, आप पटना प्रयागराज में क्या पढ़ रहे हैं इसे बलेसर चाचा को ना कोई मतलब नहीं। अगर आप बाहर से गांव आए हैं इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है, कोर्स कंप्लीट है, आपकी परीक्षा कभी भी ली जा सकती है। इन शॉर्ट, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विस। लेकिन दिक्कत ये है ना यार कि इस परीक्षा में ना सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। जिससे 8वीं 9वीं न हो तो जोड़ा पैसा कोई हो, एक सवाल में फंसना शुरू होगा। वैसे ही आपको प्रयागराज और पटना का बेइज्जती होना शुरू हो जाए। भाई, वैसे भी आजकल नेट के जमाने में ज्ञान प्राप्त करना सुलभ हो गया। कहीं वो जमाना नहीं है कि बस में जनरल नॉलेज की किताब खरीद के लोग पूछता था कि बताओ वो कौन सा पक्षी है जो हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और जमीन पर रेंग सकता है। अब वो जीके का जमाना गया जब लोग पूछा करते थे कि कंगारू किस देश का जानवर है, चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब जमाना एनालॉग से डिजिटल का हो गया सर। अभी मनोहर चाचा भी 5 मिनट में जीके की नई खेती तैयार कर देते हैं। प्रणाम चाचा। अरे भगवा जी, आइए आइए। कहाँ है महाराज? आए हो गए, बहुत दिन आए हो गए चाचा। तो पटना में खाली लिखाई पोताई हो रहा है कि कुछ काम धाम भी हो रहा है आजकल? ना, अभी तो तैयारी चल रहा है। तो एक सवाल का जवाब दीजिए था कि ट्रम्पवा भारत में कौन कार से आया था, वो कार का नाम क्या था? चाचा, ट्रम्पवा भारत कार से थोड़ी आ पाएगा, एयरफोर्स 1 से भारत आया था वो। बाहर का कबीलाओं कर रहे हैं, पटना में रख के आए, शहर में रख के पढ़ रहे हैं। मैंने हमको नहीं पता कि ट्रम्पवा कार से नहीं आ पाएगा, बट हमको बुद्धि सिखा रहे हैं। ए भगवान जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका देखो हम रहते ना बीपीएससी यूपीएससी का शरबत बना के पीका होता। बड़का है नायका न्यूटन बनेंगे, कॉमेडियन बनेंगे। ए बुचिया, ला का दूध दे। और इस बात से सिद्ध होता है कि मंटू चाहे कितना भी समझदार हो, लेकिन उसको आज भी गांव का सवाल समझ में नहीं आता। वो मंटू होगा पटना और प्रयागराज के लिए, लेकिन गांव के लिए पप्पू है, पप्पू। अच्छा, फेसबुक से याद आया, एक दिन का बात है कि गांव के एक दूसरे विद्यार्थी प्रयागराज से तैयारी कर रहे थे।
एक दिन मन प्रसन्न हुआ तो बाबू के सामने किसी बाला का चेहरा प्रकट हुआ। बाबू ने उस चेहरे से गिरते नूर को शब्दों और अल्फाजों में पिरोकर फेसबुक पोस्ट कर दिया। शब्द कुछ इस प्रकार थे, तुम्हारे रुखसार से गिरता नूर कहीं मुझे दीवाना ना बनाते, रहम करो। उधर गांव में मंगरू काका फेसबुक पर धोती कुर्ता चैलेंज खेल रहे थे कि अचानक से बबुआ का नूर काका के स्क्रीन पर चल उठा। अरे साला, ये सब लड़का बाहर पढ़ने जाता है कि फेसबुकबाजी करने जाता है? रुके कॉल लगाते हैं अभी। बोलो राम 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 राम, बचा लो हमको। हेलो, क्या रे? बाहर पढ़ने गया कि फेसबुकबाजी करने गया? रुखसार को ढूंढने गया हो सर? आओ आओ, अब की बार घरे आते। रुखसार के नूर को गुड़ ना बना दिया तो हमारा नाम ना। आओ, रहम के जगह ना बरहम मांग ले। आओ घरे। अब बबुआ का प्रसन्न मन खीन हो गया। कांपते हथेलियों से बबुआ ने उस बाला के नूर को बुझने से बचाते हुए पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब ध्यान रहे कि बबुआ कल ही संविधान के अनुच्छेद 19 पढ़ रहे थे, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी के बारे में लिखा था, लेकिन आज ही भारत में उनके फंडामेंटल राइट पर गहरा आघात हो गया। अब गांव चाहे जैसा भी हो, बलेसर चाहे जैसे भी, लेकिन यही लोग हैं जो गांव को गुमनाम नहीं होने देते। ये सवाल इसलिए करते हैं ताकि आप वक्त रहते किसी का जवाब दे सके। गलत देखते हैं तो टोकते हैं, क्योंकि गांव के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनोहर के लड़के को त्रिलोचन बाबा क्यों बोलती है। गांव में सब सबको बोलता है, गांव में सब सबको समझता है। अब शहर में पढ़ने वाले गांव के इन्हीं टिंकू जैसे विद्यार्थियों को अपनी अपने माँ बाप और गांव की मजबूरियों को समझना चाहिए और अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहना चाहिए, ताकि गांव के आने वाले विद्यार्थियों को भी शहर जाकर पढ़ने का उत्साह मिले। काहे कि शहर में सिर्फ पढ़ना नहीं है, गांव को पढ़ाना भी, अगले को सिखाना भी है, देश को बढ़ाना भी है। गांव से शहर जाकर पढ़ने वालों को ये याद रखना चाहिए कि जब वे गांव से चलते हैं तो अकेले नहीं चलते, बल्कि पूरा गांव अदृश्य होकर साथ चलता है। उनका सफल या असफल होना अब उनका व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता है, बल्कि गांव की सफलता और असफलता बन जाती है। वो जब सफल होते हैं तो गांव के रामोतर चाचा को भी लगता है कि अपन मंगरुआ आज अफसर बन गया। भले मंगरुआ उनसे 5 साल से बात नहीं किया हो, लेकिन गर्व उस पे उतना ही करता है। मायूसी की बर्फ पड़ी थी, लेकिन मौसम सर्द न था।